हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज 26 जनवरी है। आप सब अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में आपने परेड भी आज देखा होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर हम क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको यहाँ पर कमोडिटी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और क्या आपके ट्रेड प्लान होने चाहिए। जैसे कि अभी प्रीवियस आपका फ्राइडे का नेचुरल गैस की एक्सपायरी थी, आपने देखा भी होगा 24 को। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी हमने आपको मार्केट अपने चार्ट के माध्यम से आपको हमने बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आपने देखा भी होगा कि एग्जैक्ट उसी तरह से हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ नेचुरल गैस का जो यहाँ पर बात हुई थी हमारी। ठीक है, यहाँ पर चलिए, ये नेचुरल गैस का आपका चार्ट है। ठीक है, और नेचुरल गैस के चार्ट में आपके सामने ये हमारा क्लियर डिस्कशन था कि देखिए ये वाला आपका ऊपर का क्या बना हुआ था, यहाँ पर ये वाला हमारा रेजिस्टेंस बना था, और आपको ये क्लियर बताया हुआ था कि आपका ये 350 के बाद ही हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। और अगर गलती से इसके नीचे यहाँ पर आ गया ये, जो कि आपका 339 का आई थिंक हमने बताया था, और 339 के नीचे हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर कौन सा एरिया है, ये वाला हमारा यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो यहाँ तक आपका नेचुरल गैस आने की कोशिश कर सकता है। और जो आपका 1 रुपये वाला या 2 रुपये वाला जो आपका ऑप्शन होगा, वहाँ पर ये एक अच्छा मूवमेंट करता है और 6 से लेकर के 10 तक भी ये जाने की कोशिश करता है। और आपने देखा भी होगा कि आपका यहाँ पर जो 1 रुपये और 2 रुपये वाला जो आपका पुट था, ये 6 से 10 तक गया या नहीं गया। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या आपके ट्रेड प्लान बनाने हैं, क्या नहीं करना है। देखिए, मेरा यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बताना काम है, और मैं आपको ग्रुप में भी ये चीज़ अपडेट किया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली हम क्रूड ऑयल से, यहाँ से आपका सॉरी नेचुरल गैस से हम शुरू कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए मंडे के दिन। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ आप पोजिशनली भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे हैजिंग आती है, हैजिंग के साथ आप पोजिशनली जाइए, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। बस आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ता है कि जैसे ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर रुक गई और इसका ब्रेकआउट किया, तो सपोर्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो सपोर्ट में आपको ऑब्वियस बात है, यहाँ पर आप फ्यूचर को बाई करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आप फ्यूचर को बाई करते हैं। फ्यूचर की बाई के साथ साथ आप क्या करते हैं, उसकी हैजिंग के लिए आप यहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं। क्योंकि क्यों आपने फ्यूचर बाई किया था, आपने ऊपर, यहाँ पर आपका डायरेक्शन ऊपर था, तो इसलिए आपने क्या किया था, यहाँ पर फ्यूचर को बाई किया था। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको ये लगता है कि इसका ब्रेकडाउन कर दिया इसने, तो आप यहाँ पर क्या करते, आप फ्यूचर को सेल करते। ठीक, आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल करते, और उसके अपोजिट में आप क्या करते, आप 1 लाख कॉल एटीएम की आप यहाँ पर बाई कर लेते, वो आपकी हैजिंग हो जाती। बाकी हमने कई वीडियो में आपको हैजिंग का प्रोसेस बताया हुआ कि आपको वहां पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए। इसमें आपका लॉस बिल्कुल लिमिटेड है, और आपका प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, पर आपको सिंपल देखने की ये जरूरत है कि आपका जो नेचुरल गैस है, इस तरह से देखिए कुछ एक्टिविटी ये कर रहा है। आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और डब्ल्यू पैटर्न के साथ साथ आप यहाँ पर एक जाइएगा, ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। इस तरह से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, आपका मतलब ये है कि ये जो आपका एरिया है, ये आपका वापिस सपोर्ट का एरिया है। जब तक इसके नीचे आपका नेचुरल गैस नहीं जाता, तो आपको ओवरऑल बेरिश नहीं होना है। ओके ओके, बात करते हैं ऊपर की। तो देखिए, ऊपर सिंपल है, आपका वापिस आपका नेचुरल गैस वापिस इसी रेजिस्टेंस में आ चुका है, लगभग आने की मतलब कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है आपका, तो मे बी कि ये चांसेस आपके यहाँ पर नेचुरल गैस में बन रहे कि जो इस तरह से आपका गिरावट किया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर आपका गिरावट किया, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। अगर यहां से वापिस आपका गिरावट करेगा, तो इसी एरिया तक आपका नेचुरल गैस वापिस आपका मतलब 335 पे लेवल आपको वापिस दिखा सकता है। और इसके नीचे अगर ये जाता है, ये जो आपको नीचे वाली सपोर्ट लाइन ड्रा की हुई है, जो कि यहाँ पर 327 का है, अगर इसके नीचे गया तो फिर और आपका नीचे की तरफ गिरावट दे सकता है। क्लियर हुआ? ओके, ऊपर की बात करें, देखिए, जब अगर ये जो आपकी इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन आपका जो बन रहा है यहाँ पर, ये अगर इसके ऊपर फिर ये निकलेगा, जो कि लेवल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 350 का लेवल आपका आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर फिर निकल गया, तो मे भी कि आपको सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पर 360 का दिखा सकता है। उसके बाद आपका 370 तक के आपके लेवल ऊपर के हो सकते हैं नेचुरल गैस में। ठीक है, ये आपका, आप समझ रहे हैं, यहाँ जो आपका ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया, तो ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा कर लिया होगा आई होप। और नहीं तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा, यहाँ पर देखिए, मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके ही आपको बता देता हूँ। ये जो आपका बिग दिख रहा है ना, इस बिग से आपको इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। ये देखिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दे दिया। अब ये जो आपका
ट्रेंड लाइन है, देखिए आपका उसी तरह से आपका मार्केट यहाँ पर कुछ काम का था। ये आपका पहले क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, फिर गिरावट किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, यहाँ पर आपका इस तरह से पैटर्न बनाया और फिर वहीं पर जाने की कोशिश कर रही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके। ऊपर से ट्रेंड लाइन की बात करें, देखिए ऊपर से जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको आपको इस तरह से कुछ ड्रा करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर पेंसिल उठाना है और एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके जो टॉप से है ना, इसके टॉप से आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर देनी है। तो मैं अभी आपको वही बता रहा था कि मे भी कि ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बता रहा था कि ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जब जाएगा तभी हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो क्या हो सकता है, ये इस तरह से जो जा रहा है एक्टिविटी, यहाँ से आपकी वापस एक बार गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल गैस का चार्ट हो गया। बाकी देखेंगे जो भी होगा लाइव लाइव मार्केट के दौरान अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो गया तो वहां पर देखेंगे फिर हमको किस तरह से क्या एक्टिविटी करना चाहिए। बट मैं आपको वापस समझाता हूँ, देखिए अगर आप यहाँ पर एक लॉट में भी आप ट्रेड कर लेते हो तो आपका दिन भर का काम हो जाता है, आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच जाती हैं, आपके चार्जेस बच जाते हैं, आप जो ब्रोकरेज देते हैं वो बहुत सारा बच जाता है। तो प्लीज कोशिश करिए कि आप एक दो बार ट्रेड करिए, उससे ज्यादा यहाँ पर ट्रेड मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आप यूं कह सकते हैं कितना ज्यादा चार्जेस है आपका इस स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप क्या बोले। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई बार बार ट्रेड करता है तो बार बार ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप अपने जेब से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, आप मार्केट से कुछ पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो उसका बहुत ध्यान रखें कि हमको कितनी ज्यादा मतलब कम क्वांटिटी ले या ज्यादा क्वांटिटी ले, जो भी ले, बट वहां पर जो आपका ट्रेड की क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब आप 10 एक बार ट्रेड कर रहे हैं, 2 बार ट्रेड कर रहे हैं, 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, वो आपका बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार आप वहां पर ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पर ब्रोकरेज लगे और उतना ज्यादा आपको वहां पर क्या लगता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रह पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल गैस हो गया। चलते हैं आपका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में। ओके, सो फ्रेंड देखिए आपका ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, सेम वही चीज, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मेरी सेम बनी हुई है। नीचे वाली मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो यहाँ पर आप चाहें तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, और ये ओवरऑल मैंने आपको ड्रा करके भी बताया हुआ था। ये ट्रेंड लाइन जब तक इसके नीचे यहाँ पर आपका मार्केट कंटिन्यू चलता हुआ नजर आएगा तो आपका इसी तरह से कुछ मार्केट एक्शन करेगा। ठीक है, ये हमने आपको लाइन भी ड्रा करके दिया था, और आप इस लाइन को चाहें तो देखिए दो तरीके से भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए वही चल रही है ना, यहाँ थोड़ा सा आपका इसने क्या किया था, इस जगह आपका ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद आपका ऊपर गया, फिर उसने ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर गया। ये जो आपका कई बार ब्रेकडाउन करता है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रैपिंग वाला चांसेस होता है। तो यहाँ आपको ये संभल करके ट्रेड करना चाहिए, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे आपका नेचुरल गैस हो, चाहे आपका कोई भी इंडेक्स हो, सभी में इसी तरह से ट्रैपिंग आपकी होती है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वही आपका ट्रेंड लाइन जो आप फॉलो कर रहा है ये मार्केट, उसी तरह से आपका चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मे बी कि अगर इसका सपोर्ट यहाँ पर वापस लेता है तो आपको वापस यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपका 6470 का टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसके वापस इसने गिरावट कर दिया तो मैंने आपको लेवल देखिए अपना पहले भी बता रखा है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि क्रूड ऑयल एक बार आपका 6300 तक आना चाहिए, और वो मैं कब से आपको बता रहा हूँ, जब से आपका क्रूड ऑयल 6700 चल रहा था। आपको यकीन नहीं है, आप मेरी जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि मैं आपको कहां से आपको बताना शुरू किया था, जब आपका इसका इसने ब्रेक डाउन किया था, किसका, यहां पर जब ये इस जगह से इसने ब्रेक डाउन किया था ये वाला, तब मैं आपको बता दिया था कि भाई यहां से ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं क्रूड ऑयल आपका कंटिन्यू पिछले महीने ऊपर गया तो इस महीने भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट में जो प्रीवियस आपकी स्टॉप लॉस है यहाँ पर, उसको यहाँ पर ये लेने के लिए जरूर आएगा। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ तक तो आ चुका है, ये आपका जो रेजिस्टेंस बना था ये डब्ल्यू पैटर्न वाला, अभी आपको थोड़ा सा एरिया यहाँ ये वाला बचा हुआ है, तो मतलब आपका लगभग आपका 6300 का आपका यहाँ पर एरिया बचा हुआ है। यहाँ तक का मेरे देखिए मेरे हिसाब से गिरावट बन सकती है। बाकी ठीक है, मार्केट है, मार्केट में देखिए कुछ भी 100% सही नहीं होता, वो आप भी जानते हैं, लेकिन वो गिरावट आपकी तभी आएगी जब इसका ब्रेकडाउन करे। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है ना, इसका ब्रेकडाउन इस बार किया तो आपका मे बी कि यहाँ पर एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पुट की तरफ। लेकिन वापस बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से ये चार्ट का पैटर्न आपका बन रहा है, यहाँ से वापस भी आपका यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बना सकता है। इसके लिए भी आपको तैयारी करना है। तो अगर इसके लिए तैयारी करना है तो आपको कहाँ पर आपको बाई करना चाहिए, तो देखिए ये आपका लेवल है, लेवल आपका यहाँ पर आप ड्रा कर लेना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर ये इसके ऊपर मतलब 6450 के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6450 के ऊपर, इसके ऊपर ही आपको कोई कॉल की तरफ जाना चाहिए। टारगेट आपका यहाँ पर 65140 का होगा, मतलब 6514 रुपए का आपका ऊपर का टारगेट होगा। नीचे की बात करें तो नीचे इसके नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट की तरफ जाना चाहिए, और समझा रहा हूँ कि अगर इस जगह वापस आपको एक एक्टिविटी मिलती है, आपको दिखे कि यहाँ पर इसका सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पर भी एक बार आप रिस्क ले सकते हैं
छोटा सा एसएल लगा करके। आप किसका रिस्क ले सकते हैं? कॉल का रिस्क ले सकते हैं। बट अगर इसके नीचे चला गया ये आपका ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर आप यहाँ पर कॉल की जल्दबाजी ना करें, यहाँ पर आप फिर पुट का ही ट्रेड करें। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए बस ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर, बस ये ट्रेंड लाइन वगैरह आप अगर ड्रा करना सीख लिए, आपने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बनाना सीख लिया, तो आपका आधा काम यहाँ पर मार्केट में ऐसे ही हो जाता है। बस बात ये होती है कि फिर आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है कि नहीं, अगर मैंने इस जगह मैंने पुट लिया है, मान लीजिए कि हमने पुट का पोजीशन बनाया हुआ है इस जगह, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ पर कितना होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि कॉल का ट्रेड बना लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और यहाँ पर इस जगह मैंने अगर कॉल का ट्रेड बनाया है, तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा कितना होना चाहिए और मेरा टारगेट यहाँ पर कितना होना चाहिए। ये फिर आपका डिपेंड करता है कब, मार्केट के दौरान। क्योंकि ऐसे कुछ भी बताना उचित नहीं होता कि भाई आप यहाँ पर ऐसे करना। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई आपका स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बना करके दिया, इससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर एंट्री कुछ करेंगे और आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका फिर यहाँ पर डिसीजन पॉइंट होता है। बाकी आप जानते हैं मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको वहाँ पर ग्रुप में भी कुछ न कुछ चार्ट आपको बताता रहता हूँ। एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि मैंने आपको इस तरह से कुछ ऐसा बना करके मान लीजिए कि ग्रुप में आपको दे ही दिया, जो कि आपको मैं कई बार बना करके भी देता हूँ। मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन आपने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये स्टॉप लॉस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। कई बार क्या होता है, कैंडल आपकी यहाँ पर मान लीजिए कि एंट्री पॉइंट आपका जैसे यहाँ पर, अब मान लीजिए कैंडल आई कैंडल आई कैंडल आई, ये इसको थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकडाउन कर दिया थोड़ा सा। बट उस कैंडल का आप स्ट्रक्चर देखिए, क्या वो कैंडल आपकी इसके नीचे जा करके क्लोजिंग दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, तो इसके नीचे अगर आपकी क्लोजिंग दे दिया, तब तो फिर आपका यहाँ पर देखिए और एक आध 2 रुपए आप लॉस लेकर के यहाँ पर एग्जिट हो जाइए। लेकिन इस कैंडल ने अगर यहाँ पर नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, वापस यहाँ से रिटर्न हो गया, तो आप समझिएगा यहाँ पर ये आपको जानबूझ के ट्रैप करने आया था। और चूंकि होता क्या है, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस इस तरह से लगा के रखते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं कि यहाँ पर जानबूझ के मार्केट को पहले नीचे लाते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट करते हैं, इसके बाद आपका मार्केट ऊपर जाता है। तो इतना जल्दी आपको नहीं घबराना है कि जब आपने यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 500 रुपए का लॉस ले ही लिया, तो कोई बात नहीं यार, 200 रुपए और सही, तो 200 रुपए के आप ले आप बैठ सकते हैं। चूंकि यहाँ से मार्केट आपका ये जानते कि 80% टाइम ऐसा होता है कि यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न जरूर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस में जरूर ध्यान आपको रखना है। ओके, चलिए, तो ये आपका यहाँ पर मैंने बता दिया। बाकी जो हो सके कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव मार्केट के दौरान में आपको जरूर वहां पर आपका ग्रुप में अपडेट करने की कुछ न कुछ कोशिश करा करूंगा, उसका आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करिए, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ न कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।